Dear students, welcome to all in this lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है एनायनिक एडिशन पोलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। देखिए, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने अल्कीन के रिएक्शन स्टडी किए थे। आज हम लोग ये टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं एनायनिक एडिशन पोलीमराइजेशन। ये एनायनिक एडिशन पोलीमराइजेशन बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये पॉसिबल हो पाता है और इसमें अल्कीन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। देखिए, ये लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH और ये G, और G क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये नाइट्राइल है, फिनाइल है या एस्टर ग्रुप है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है एनायनिक पोलीमराइजेशन के। देखिए, ये विनाइल नाइट्राइल है तो ये ओरलोन बनता है पॉलीमर। दूसरा है स्टाइरीन लिया गया है, ये पॉलीस्टाइरीन। देखिए, यहाँ दोनों ही क्या हुआ, ये सोडियम या पोटेशियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ये एनायनिक जो है वो पोलीमराइजेशन पॉसिबल हो पाता है। तो इसे हम लोग ये आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और ये मैकेनिज्म यहाँ पर है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एनायनिक एडिशन पोलीमराइजेशन। तो जिस तरह से देखिए, ये फ्री रेडिकल एडिशन पोलीमराइजेशन या कैटायनिक एडिशन पोलीमराइजेशन हुआ, उसी तरह से ये भी ये 3 स्टेप में होगा। ये इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड ये टर्मिनेशन। तो देखिए, ये एनायनिक जो एडिशन पोलीमराइजेशन है, हमें पता है ये कि ये बेस के प्रेजेंस में होता है। तो देखिए, ये बेस यहाँ CH2 ग्रुप पर ये ऐड होता है, क्योंकि ये जो G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करता है। रिजल्ट क्या होता है? ये CH पर माइनस चार्ज आ जाएगा और CH2 पर प्लस चार्ज, तो बेस यहाँ ये अटैच हो जाएगा और इस तरह से ये देखिए, ये कार्बेनायन जेनरेट हो गया, जो कि ये नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे कार्बेनायन कहा गया। अब दूसरा है कि ये जो यहाँ पर ये कार्बेनायन जेनरेट हुआ है, ये दूसरे जो स्टार्टिंग मटेरियल है CH2 डबल बॉन्ड CHG यानी सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इससे ऐड करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा यहाँ पर ये और ये फर्दर ये रिएक्शन क्या हुआ, ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये, और लास्ट में ये जो कार्बेनायन है आपस में कंबाइन कर लेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पोलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। देखिए, स्टाइरीन का ये पोलीमराइजेशन होकर के पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये पोलीमराइजेशन
ऑफ स्टायरीन इज परफॉर्म बाय एक्शन ऑफ सोडियम मेटल एंड नैप्थेलिन। इससे क्या है कि ये सोडियम मेटल और नैप्थेलिन के प्रेजेंस में ये पॉसिबल हो पाता है स्टायरीन का पोलीमराइजेशन। और इन दिस प्रोसेस ऑफ पोलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन सोडियम एटम ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन टू नैप्थेलिन फॉर्मिंग रेडिकल एनायन। अब देखिए क्या है कि ये सोडियम एटम ये इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन है एक जो ये ट्रांसफ़र करता है और नैप्थेलिन को, और ये देखिए रेडिकल एनायन बना देता है। और इस तरह से अब क्या है कि ये नाउ नैप्थेलिन रेडिकल एनायन रिएक्ट्स विथ स्टायरीन फॉर्मिंग स्टायरीन रेडिकल एनायन। ये इस तरह से देखिए C6H5CH और ये नेगेटिव चार्ज भी है और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं ये। नेक्स्ट क्या होता है, ये इसमें फर्दर रिएक्शन यहाँ होता है और ये नैप्थेलिन जो रेडिकल एनायन है वो स्टायरीन को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। और ये अब क्या होता है, स्टायरीन रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ये। और इन दिस रिएक्शन रेडिकल एनायन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू स्टायरीन फॉर्मिंग स्टायरीन रेडिकल एनायन एंड देन दीज स्टायरीन रेडिकल एनायन डाइमेराइजेज। इस तरह से ये देखिए डाइमेराइज हो जाता है और डाई एनायन का फॉर्मेशन करता है। ये पीएच मीन्स फिनाइल और CH माइनस CH2 CH माइनस PH। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से पोलीमराइजेशन का प्रोसेस ये कंटिन्यू होता है एंड द पोलीमराइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू फर्दर एज टू फॉर्म पॉलीमर। ये इस तरह से ये पॉलीमर बनता है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो डाई एनायन है ये स्टायरीन से वापस रिएक्शन करता है और इस तरह से ये पॉलीमर का ये बन जाता है यहाँ पर ये। तो इस तरह से देखिए कि ये एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन या कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन से थोड़ा सा अलग है ये। नेक्स्ट जो पॉलीमराइजेशन है जिगलर नट्टा ये पॉलीमराइजेशन है। जिगलर नट्टा polymerization takes place in presence of Ziegler-Natta catalyst and it is made up of titanium chloride and metal alkyl like triethyl aluminum। इसमें जो ये कैटलिस्ट है इसमें टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राईइथाइल अल्मोनियम है। टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राईइथाइल अल्मोनियम रिएक्ट टू फॉर्म एक्टिव कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है कि देखिए एक एक्टिव कैटलिस्ट का फॉर्मेशन होता है और इसे क्या बोलते हैं, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स होल्डिंग एन इथाइल ग्रुप एंड द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अल्कीन इथिलीन कंटिन्यू एंड अल्कीन गेट्स अटैच इटसेल्फ टू टाइटेनियम। ये टाइटेनियम के साथ ही ये ऐड हो जाता है और ये प्रोसेस क्या होता है, ये कंटिन्यू ही रहता है। और इसमें क्या होता है कि ये बाई पाई बॉन्ड एंड द पाई क्लाउड ऑफ द अल्कीन present in the orbital overlap to an empty orbital of the titanium metal ion। और इस तरह से देखिए ये इस तरह से ये इंसर्शन रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। ये इथाइल और टाइटेनियम के बीच में ये ऐड हो गया है ये। तो इस तरह से ये ऐड हो गया है ये, और ये 4 एन ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर ये बन गया है ये।
तो ये देखिए ये, और ये फिर ये फर्दर क्या होगा, ये थिलीन वापस एन ब्यूटाइल और टाइटेनियम के बीच में ये इंसर्ट होगा। इस तरह से ये प्रोसेस क्या हुआ, ये कंटिन्यू रहता है ये। सो इट इज़ एविडेंट दैट एथिलीन यूनिट्स गेट्स inserted between the titanium and ethyl group. Now in place of ethyl group, n-butyl group is attached to titanium and bonding site in titanium is again vacant. So the process of polymerization continue and titanium play important role in this process। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये टाइटेनियम क्या है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर ये। और इस तरह से देखिए ये कॉम्प्लेक्स बना और ये प्रोसेस ये जो है वो ये कंटिन्यूएशन में रहेगा ये। अब ये क्या है कि ये एन हेक्साइल ग्रुप आ गया और फर्दर जो है इथिलीन के साथ यहाँ ये पोलीमराइजेशन पॉसिबल होगा ये। नेक्स्ट ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है। देखिए रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरह से देखिए सबसे पहले का है ये सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, उसके बाद उसे एक अल्काइल ग्रुप हट गया है, नेक्स्ट में दो अल्काइल ग्रुप हटा है, और ये फिर क्या है कि ये दोनों कार्बन पे ये अल्काइल ग्रुप है जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर एक अल्काइल ग्रुप है, फिर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है यहाँ इथिलीन पे, और लास्ट में क्या है एक्स ये हेलो ग्रुप यहाँ अटैच हो गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो आर है अल्काइल ग्रुप इसका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये सिस्टम में क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स को ये डिस्प्लेस करता है, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, और रिज़ल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट ये इंक्रीज़ हो जाता है, यानी रिएक्टिविटी अल्कीन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। ये जो सबसे लास्ट कंपाउंड है विनाइल हैलाइड, इसमें एक्स है, ये क्या है कि इसका माइनस आई इफेक्ट है, तो ये माइनस आई इफेक्ट के ये कारण क्या होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर क्या है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इससे रिजल्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट क्या है ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि जो अल्कीन जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या अल्कीन जो सिस्टम है उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये रिएक्शन का रेट किस तरह से अफेक्टेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रुप्स हैविंग प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स इसमें आर के जगह कोई दूसरे भी ऐड होते हैं तो इसका ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट इंक्रीज़ होगा। अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हम ये अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन प्रायोरिटी इन ए गिवन अल्कीन सिस्टम। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये किस तरह से ये अल्कीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से है। तो आज ये लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।